नमस्कार। कखनो सोचने छी जे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कारक जड़ी में एकटा विनाशकारी आविष्कार डायनामाइट कोना भ सकैत छी। हाँ, ई कोनो पहेली न छै, ई नोबेल पुरस्कारक कहानी छै। एक तरफ डायनामाइट आ दोसर तरफ शांति। त आओ आई हम सब अल्फ्रेड नोबेलक एही आश्चर्यजनक यात्राक पड़ताल करी। ई जे सवाल छे ना, ई अल्फ्रेड नोबेल कर पूरा जीवन कर सार छे। एक तरफ उनकर आविष्कार जे युद्धक चेहरा बदल लेलक, आ दोसर तरफ ओही इंसानक शांति लेल समर्पण। ई विरोधाभास आखिर संभव कोना भेल? तो चलू पता लगावी जे ई पूरा मामला की छे। कहानी शुरू हुई छे मौत का सौदागर के अंतिम वसीयत सा, एकटा शीर्षक जे अल्फ्रेड नोबेल के भीतर सा हिला के राख दिलक। ई कहानीक शुरुआत भेलक एकटा गलत फहमी सा, एकटा एहन घटना सा जे नोबेल के अपन पूरा जीवनक उद्देश्य पर फिर सा सोचबा लेल मजबूर कर दिलक। आओ ओही समय में चलैत छी जखन हुनका अपन आविष्कारक भयावह परिणामक एहसास भेलनि। देखो, अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ एकटा आविष्कारक नै छला, ओ एकटा प्रतिभाशाली इंजीनियर छला। जखन 1967 में ओ डायनामाइट बनौलनी तो हुनकर दिमाग में युद्ध नै छल। हुनकर सोच छल जे एकरा से पहाड़ तोड़ब, रास्ता बनायब, खदान में काज करब, मने दुनिया के जोड़वा का काज होयत। हुनका लेल ई प्रगतिक एकटा उपकरण छल, विनाशक नै। मुदा जना अक्सर होई छै, हुनकर आविष्कारक उपयोग युद्ध में बड़ पैमाना पर विनाश लेल होम लागल। फिर भले की एकटा फ्रांसीसी अखबार सँ एकटा बड़पैघ गलती भागल। हुनकर भाई के मृत्यु भेलनि, मुदा अखबार हुनकर शोक संदेश छापी देलक आ शीर्षक देलक मौतक सौदागरक मृत्यु भागल। जखन नोबेल ई पढ़ेलने तो सोचो हुनका केहन लागल होइतिन। ओ सन रह गला आ तय कलेलनी जे दुनिया हुनका यह नाम से याद नहीं राखत। 3,12,25,000 स्वीडिश क्रोनोर। ई कोनो छोट मोट रकम नहीं छल, ई हुनकर पूरा जीवन के कमाई छल। अपन ओहि पश्चाताप के एकटा ठोस रूप देवै लेल ओ अपन लगभग पूरा धन मानवता के भविष्य के नाम क देलनी। सच में ई एकटा असाधारण निर्णय छल। 27 नवंबर 1895 एही दिन नोबेल अपन अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर केलनी। एही में ओ साफ साफ लिखलनी जे हुनकर पैसाक ब्याज सँ हर साल ओही लोक के पुरस्कार देल जाए जिनकर काज सँ मानव जातिक सबसँ पैघ कल्याण भेल हो। मतलब ई खाली एकटा कागजक टुकड़ा नहीं छल, ई हुनकर बदलबा के इच्छा आ एकटा बेहतर दुनियाक सपना छल। कहियो छै न, कोनो नीक काज करब इतेक आसान नहीं होइत छे। नोबेल त 1895 में वसीयत लिख देलेनी, मुदा ओकरा असली रूप देवे में कत्तेक झंझट भेल। कानूनी लड़ाई लड़ैत लड़ैत 1900 आबि गेल, जखन नोबेल फाउंडेशन बनल। और फिर आखिरकार 1901 में हुनकर सपना पूरा भेल आ पहल नोबेल पुरस्कार देल गेल। अब हम सब पहुंच गेल छी दोसर अध्याय पर, पहिल पुरस्कार। साल छल 1901। पूरा दुनियाक नजर टिकल छली देखबाक लेल जे आखिर के छथिन ओ पहिल लोक जिनका ई महान सम्मान भेटेतनी। कियाकि एही से त भविष्यक लेल एकटा स्तर तय होबेवाला छल। त आओ देखियनि हुनका सबके। जखन हम सब 1901 के ई लिस्ट दिखै छी त एकटा बात साफ भ जाइत छै, नोबेलक मानव कल्याण के बात के बहुत गंभीरता से लेल गेल। जेना देखू, फिजिक्स में विल्हेम रॉन्टगन के एक्सरे के खोज लेल, जेकरा सा मेडिकल दुनिया बदल गेल। आ उम्हर शांति पुरस्कार भेटल हेनरी ड्यूनेंट के, जे रेड क्रॉस बनौलनी। माने पुरस्कार विज्ञान से ल के मानवताक सेवा तक पसरल छल। आ एही पुरस्कारक असर तुरंते दिखाई लेल भेटल। सोचो त रंजन का एक्सरे से पहले डॉक्टर केना काज करे थे ता। एही खोज के बाद तब बिना चीरफाड़ के शरीर के अंदर देखब संभव भे गेल। ओही ना एमिल वॉन बेहरिंग के जे सीरम थेरेपी छल, ओ डिप्थेरिया जहन जानलेवा बीमारी से लाखों बच्चा के जान बचेलक। ऐसा ई साफ छल जे ई पुरस्कार खाली किताबक बात लेल नाय, बल्कि असली जीवन में बदलाव अनबाक लेल छल। अब चलो एही कहानी के भारत लेके आबी। नोबेल पुरस्कारक कहानी सिर्फ विदेश तक नहीं रुकल, एकर एकटा बड़ महत्वपूर्ण हिस्सा भारत से सेहो जुड़ल छे। एही तीसर अध्याय में हम सब अपन देशक ओई महान लोक कर बात करब जिनका ई सम्मान भेटलनी, आ संगे एकटा और जरूरी बात पर सोहो ध्यान देब। अच्छा, जखन हम सब भारतीय विजेताक बात करै छी त एकटा बात समझनाई जरूरी छे। दुई तरहक विजेता छथि। एक तो ओ जे पुरस्कार जीतबाक समय भारतक नागरिक छला, आ दोसर ओ जे जन्म त भारत में लेलिन मुदा बाद में विदेशक नागरिक बनी गेला।
लेकिन दुन्नू से भारतक नाम रोशन भेल। भारत के लेल ई सफर शुरू भेल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर सा अपन गीतांजलि के लेल, और ओ ई पुरस्कार जीते वाला पहिल गैर यूरोपीय छला। फिर 1930 में सीवी रमन प्रभाव का खोज सा विज्ञान में भारत का डंका बजा दिलनी। एही लिस्ट में अमर्त्य सेन जहन अर्थशास्त्री छतीन त हरगोविंद खुराना जहन वैज्ञानिक सोहो, जे भले ही विदेश में काज कलनी मुदा छतीन त भारत का माटिक। लेकिन ई लिस्ट देखकर एकटा सवाल मन में जरूर अबैत छै, ब्रेन ड्रेन के। खुराना, चंद्रशेखर, रामकृष्णन ई सब प्रतिभा पढ़लिन त भारत में, मुदा अपन असली काज करबाक लेल, अपन खोज करबाक लेल हुनका विदेश जाय पड़लन। हुनका सफलता पर हमरा सबके गर्व छै, बिल्कुल छै, लेकिन ई सोचा पर मजबूर सहो करैत छै जे आखिर हम सब अपन देश में ओहन माहौल किया नहीं बना पा रहल छी। आब चलैत छी अपन चारिम अंतिम अध्याय पर, भविष्य के दिस। देखो, नोबेल पुरस्कार हमेशा आगू देखत रहल अछि, तो चलो एकटा छोट संकल्पना करैया। मानी लिया जे साल 2025 छै, त आई के समय में किनका किनका नोबेल पुरस्कार भेटत ने। एही कल्पना सा हमरा सबके ई पता चलत जे आय दुनियाक सबसे बड़ चुनौती की छै। अच्छा, मेडिकल साइंस में सोचू, हमरा सबके शरीर के अंदर एकटा सेना छै, हमर इम्यून सिस्टम। कखनो कखनो ई सेना अपने लोग पर हमला क दैत छै। रेगुलेटरी टी कोशिका ओही सेना के शांति दूत छै। ई ओकरा सिखबैत छै जे दुश्मन के छै आ अपन के। ई खोज गठिया जेहन बीमारी के इलाज में क्रांति आनी सकैत अछि। भौतिकी में एकटा जादुई बात होइत छै। सोचू जे कोनो चीज बिना दरवाजा के दीवाल के आर पार भय जाए, एकरे कहैत छै क्वांटम टनलिंग। आब वैज्ञानिक सब कहि रहल छथि जे ई अजीब नियम खाली छोट छोट कण पर नहीं बल्कि बड़का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर सेहो लागू भ सकैत छै। और जहाँ ई सच भ गेल त ओ जे सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटरक बात हम सब सुनैत छी, उस सपना नहीं हकीकत बन जायत। केमिस्ट्री में एकटा जादुई स्पंज के बारे में सोचू। एकटा एहन स्पंज जे हवा में से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के सोखी लैत छै। एकर नाम छै मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। समझू जे जलवायु परिवर्तन से जे लड़ाई हम सब लड़े रहल छी, ओई में ई एकटा कत्तेक पैघ हथियार साबित भ सकैत छै। सीधा प्रदूषण सोखू आ अपन धरती के बचाओ। अर्थशास्त्र में एकटा बड़ मजेदार सिद्धांत छै, रचनात्मक विनाश। एकरा अनुसार आगू बढ़वाक लेल पुराना चीज के खत्म होबे पड़े छै। जखन तक पुराना उद्योग नष्ट नहीं होयत तखन तक नव आविष्कार कोना आयत। एकदम ओहिना जेना स्ट्रीमिंग सर्विस आयल अब वीडियो के दुकान सब बंद भ गेल। नाम से लगे छै विनाश, मुदा वास्तव में ई तरक्की के एकटा जरूरी हिस्सा छै। त देखलिए, ई जे हम सब काल्पनिक पुरस्कारक बात केलहुं, ओकरा से एकटा बात त साफ छै, 125 साल बादो नोबेल पुरस्कारक मकसद नए बदलल छै। आए चाहे जलवायु परिवर्तनक समस्या हो या क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य, ई पुरस्कार ओही लोग के भेटत जे मानवता के आगू ले जायत। आब अंत में एकटा सवाल अहाँ सभक लेल छोड़ जा रहल छी। सोचो, दुनिया 1895 से कतेक आगे निकल गेल अछि। जे अल्फ्रेड नोबेल आइ जिंदा रहिथि तो हुनकर हिसाब से मानवताक सबसे पैघ भलाई कोन चीज में होइत? कि ओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेल कोनो पुरस्कार जोड़ैत थी या फिर मानसिक स्वास्थ्य लेल? की लागैत अछि? एही सवाल से आइ के ई चर्चा एतही समाप्त करैत छी। बहुत बहुत धन्यवाद।